काश यार मैं बच्चों को ये बता पाता कि फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस में से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मज़ा आ जाता। और सिमिलरली अगर मैं केमिस्ट्री में कर दूं बच्चों के तो मज़ा आ जाएगा, बायो में कर दूं, यानी कि 180 के 180 क्वेश्चंस। अगर मैं आपको डिटेल एनालिसिस के साथ ये बता दूं कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा वेटेज वाला है, पूरे पेपर का पोस्टमार्टम अगर मैं कर दूं, तो मज़ा नहीं आ जाएगा जेके पॉपी के अंदर। और आज इस वीडियो में यकीन मानो यही करने वाला हूं। मोस्ट वेलकम है आप सभी का जेके बॉबी नर्सिंग की शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं करने जा रहा हूं आज आप सबके सामने पोस्टमार्टम। किसका? मैं पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं आपके 2025 के पेपर का, जो जम्मू कश्मीर जेके बॉपी के अंदर हुआ है। इस पेपर में फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, यानी पेपर का लेवल हार्ड था, इजी था, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, वो भी रियल पेपर के साथ। कहां है ये पेपर? ये रहा 2025 का हुआ एग्जामिनेशन पेपर, जहां 180 सवाल फिजिक्स में किस टॉपिक से, 11th के ज्यादा, 12th के ज्यादा, बायो के अंदर बॉटनी ज्यादा, जूलॉजी ज्यादा, ये सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। किस टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक ज्यादा है, फिजिकल ज्यादा है, या किस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले, पेपर मॉडरेट था, इजी था, हर एक चीज डिस्कस की जाएगी आपके साथ में। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन करो ऑनेस्टली, क्योंकि बहुत कुछ मिस कर जाओगे वरना। और आप में से ऐसे बच्चे जेके बोस का रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद ये सोच चुके हैं कि यार इस बार तैयारी करनी है, तो इस कदर लग कर तैयारी करनी है कि सिलेक्शन निकाला जा सके। अब उस सिलेक्शन के लिए हमें जो चाहे मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, और उस मेहनत को करने के लिए मैं लेके आ चुका हूं आपका अपना जेके बोपी जुनून बैच, जहां हो रही है तैयारी उस लेवल पे जहां आज हर बच्चा चाहता है सिलेक्शन सिक्योर। चलिए, यह सिलेक्शन और आसान हो जाता है अगर हमें पेपर के लेवल के बारे में थोड़ा प्रिडिक्शन देखने को मिल जाता है। 2025 के पेपर के बारे में बात करें, सबसे पहले जम्मू कश्मीर जेके बोपी के पेपर को डिकोड करेंगे। ऑटोप्सी यानी कि पेपर का पोस्टमार्टम, 2025 के पेपर का पोस्टमार्टम, ताकि हम 2026 के पेपर में सिलेक्शन निकाल पाए। अब सबसे पहली बात, टॉप सीक्रेट क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पेपर आया कैसे? कंप्लीट पीडीएफ का एनालिसिस, यानी क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 180 के अंदर। सबसे पहले बात करें 2025 के पेपर पैटर्न के हिसाब से, तो 180 क्वेश्चंस आए, आपको पता होगा 60 क्वेश्चंस आते हैं हर सब्जेक्ट के, नो एडिशनल सब्जेक्ट्स। अब मोस्टली क्वेश्चन कहां से आए? अगर हम क्लास वाइज बात करें तो फिजिक्स के अंदर क्लास 12th, केमिस्ट्री के अंदर क्लास 12th, लेकिन बायोलॉजी के अंदर क्लास 11th का वेटेज ज्यादा है। ये हाईलाइटेड पॉइंट है आपका। 2026 के पेपर में प्रेडिक्शंस की बात करें तो एक्सपेक्टेडली पेपर मॉडरेट आएगा या स्लाइटली हार्डर की तरफ शिफ्ट होगा, यानी 2025 का पेपर जैसा आया था वैसा ही पेपर या उससे थोड़ा सा अच्छा 19-20 का फर्क होगा। ज्यादा कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स आएगी, ऑर्गेनिक रिएक्शंस का वेटेज थोड़ा अच्छा खासा ज्यादा है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपसे पूछा जाता है किसके अंदर? बायोलॉजी के अंदर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। एमओटी यानी मुझे तो रट लो, जो डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसमें कोई हेर फेर, कोई चेंज नहीं किया जा सकता, वो लाइंस आपके एग्जाम में ज्यादा पूछी गई है एनसीईआरटी के अंदर से। और डिटेलिंग में चले लेते हैं तो फिजिक्स के अंदर आपके 1 से 60 तक क्वेश्चन थे, फिर आपका केमिस्ट्री था, और फिर आपका बायो सेगमेंट था। ये आपका 180 पेपर को बताया गया था। ये एक बैलेंस पेपर था फॉर द केमिस्ट्री के तौर पे बात करें हम, कंप्लीटली कोई सरप्राइज इसमें नहीं था न्यूमेरिकल को लेके। अब फिजिक्स में बात करें कि इस लेवल पे क्या क्या क्वेश्चंस आपके सामने थे। सबसे पहले बात करें 1 to 60 क्वेश्चंस में जो क्लास 12 थी वो ज्यादा स्ट्रांग थी एज कंपेयर टू 11th, यानी सोचो 70 to 75% वेटेज किसका था? क्लास 12 का। 60 में से करीब 40 क्वेश्चन आपको क्लास 12 से देखने को मिले और 20 क्वेश्चन आपको 11th से देखने को मिले। ये क्लास 11th का सेगमेंट था और ये क्लास 12 का सेगमेंट था, यानी इसमें भी हाई वेटेज किसका? इलेक्ट्रोस्टेट में फील्ड एंड फ्लक्स कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस, मैग्नेटिज्म ईएमआई के क्वेश्चंस, रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस, मॉडर्न के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड बोर थ्योरी से क्वेश्चंस, एंड सेमीकंडक्टर से। यानी अगर आप क्लास 12 को स्किप करते हो तो आप ये मान के चलिए कि आप सिलेक्शन से बहुत ज्यादा दूर होते चले जाओगे। सिमिलर बेसिस पे अगर मैं बात करूं फिजिक्स के अंदर हैवी वेटेज कहां से क्वेश्चंस आए हैं इस पेपर के अंदर, तो आप देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन 1 आया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन नंबर 5 एंड 5 6 से आया, ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 आया, कैपेसिटेंस से बात करें क्वेश्चन नंबर 41 आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्वेश्चन नंबर 40 आया। अगर कुछ माइनर प्लेयर जिसको आपको करके जाना है, जैसे हमारे पास मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशनल से क्वेश्चन नंबर 57 हो गया, फ्लूइड एंड एचएचएम, ये वो टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं। अब इनके अलावा भी अगर हम बात करें कि भैया
इसके अलावा हमारे पास केमिस्ट्री आती है, उसमें क्या करें, 61 टू 120 की रेंज में हम बात करें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा वेटेज मिला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और फिजिकल का वेटेज और कम मिला। तो ये तो और अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल और कम होंगे। वेटेज सबसे ज्यादा अच्छा किसका है, 50%, मतलब करीब 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गए हैं ऑर्गेनिक के, 25 क्वेश्चन आउट ऑफ द 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। मतलब जिसने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कर ली, इसका मतलब खत्म है उसका केमिस्ट्री, वो आसानी से केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन करके आएगा। तो जो फिजिकल से आपको डर लगता है वो डर भी आपका यहाँ पे आप खत्म कर सकते हो। यानी क्लास ट्रेंड की बात करें तो क्लास 12 से 60 टू 65% पेपर आगे गिर जाता है, और 11 से 35 टू 40 के आसपास। क्या क्या चीजें हैं जो आपको कवर करके जानी है, अल्कोहल, हेलो एल्किन, हेलो एरिन्स, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शंस, बेसिसिटी की रिएक्शंस, पॉलीमर्स की एंड बायो मॉलिक्यूल की रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्लेम टेस्ट, बोरोन हैलाइड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिजिकल में थर्मोडायनामिक्स, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड क्वांटम नंबर। ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं और फ्रिक्वेंटली यही देखने को मिलते हैं। इस लेवल पे डिटेल एनालिसिस आपको और कहीं नहीं मिलेगा, आपके अपने जेकेओपी नर्सिंग हब के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। आप जानते हैं जेकेओपी के लिए ऑल इंडिया के अंदर कोई इंस्टीट्यूट है जो ढंग से पढ़ा रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा रहा है, नॉट इवन सिर्फ पढ़ा रहा है, आपको पेपर के बारे में डिटेल से बताई जा रही, ताकि आपको खुद को कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ यार पेपर आएगा तो यहीं से आएगा वरना बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पेपर का जो डिटेल एनालिसिस है पास्ट ईयर पेपर्स का, वो देखकर हम आपको सामने रख रहे हैं कि हाँ यार ये देखो ये आता है। और जब आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि हाँ यार ये आता है, तो अपने आप आपकी मेमोरी बूस्ट हो जाएगी, आप फोकस्ड होकर पढ़ पाओगे कि हाँ यार सच में तो यही आता है। और इसी सब चीजों के लिए आपको मैं प्रेफर करता हूं हमारा जुनून बैच, जहां न सिर्फ आपको वो कंटेंट मिलता है पढ़ाई का, बल्कि आपको स्पेसिफिकली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलता है। लिमिटेड समय में 31 मार्च तक कंप्लीट सिलेबस आपका होगा, पूरा प्लानर दे रखा है हमने, 250 टेस्ट आपको दे रहे हैं जो सिलेक्टेड वे में बहुत ड्रास्टिकली आपको वहां पे मिलेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से। हर क्वेश्चन के हर ऑप्शन को हमने पोस्टमार्टम कर रखा है। मेरे बार बार पोस्टमार्टम का मतलब है कि हमने हर क्वेश्चन को इतने इलैबोरेट कर रखा है कि अगर कोई बच्चा सिर्फ उन 18,000 क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर जाएगा तब भी आपके 180 क्वेश्चन आप कर जाओगे, और ये सिर्फ आपको आपके बैच में मिल रहा है। कश्मीर के कहीं भी बारामुल्ला से लेकर अनंतनाग तक हर एक जगह पे आपको हमारे बच्चे मिलेंगे, उनके बच्चों के घर पे हमारी किताबें मिलेगी जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवर कर रहे हैं। बस अब आपके और आपके लक्ष्य के बीच, आपके गोल के बीच, आपके कॉलेज के बीच सिर्फ ये 3 से 4 महीने का गैप बचा है। इस 3 से 4 महीने के गैप को अगर आपने अपने जुनून बैच से भर दिया तो यकीन मानना आप अपने ड्रीम कॉलेज में होंगे। बात करते हैं केमिस्ट्री के अलावा भी अगर हम बायोलॉजी सेगमेंट को, तो यहां क्लास 11th का सरप्राइजिंगली वेटेज ज्यादा है। अब क्लास 11th का वेटेज कितना, 70% के आसपास, मतलब फिर से 40 के आसपास क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें फाउंडेशंस को आप क्लियर कर लो। क्लास 12 की बात करें तो यहां पे बॉटनी सेगमेंट आप स्ट्रॉन्ग कर लो। क्लास 12 का जैसे इकोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इस सेगमेंट को स्ट्रॉन्ग कर लो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हो गया, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आएगा अगर आएगा क्लास 12 में। तो ये सेगमेंट रहा हमारा। अब यहां पे भी अगर हम बांट दे इसको, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। डाइजेस्टिव का क्वेश्चन पूछा गया, रेस्पिरेशन का क्वेश्चन पूछा गया, एक्सक्रीशन का क्वेश्चन पूछा गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो क्लास 12 का हिस्सा है वहां से क्वेश्चन आए। देखो एनिमल किंगडम के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको, प्लांट एनाटॉमी क्वेश्चन हो गया हमारे पास में, जेनेटिक एंड मेंडेलियन यानी इकोलॉजी के क्वेश्चन हो गए। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हमने आपको बॉटनी एंड जूलॉजी इन 2 किताबों में समेट रखी है, और ये सारी किताबें आपको फ्री मिल रही है। ये ऑल दीज बुक्स आर कंप्लीटली डिलीवर्ड ऑन योर होम, ये आपके घर पे आती है। वो हर बच्ची जो कश्मीर के साथ साथ जम्मू एम्स को भी टारगेट कर रही है, उनके लिए जम्मू के लिए स्पेशली जो जीके की बुक है वो भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आपको जीके की टेस्ट सीरीज, जीके की क्लासेस सब कुछ मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। बस मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि आप मुझे इतना वादा जरूर करें कि 6 से 8 घंटे आप मुझे अपना दें, और दूसरा एक भरोसा करके मेरे ऊपर आप इस बैच को ज्वाइन करना और अपनी तैयारी पे 100% एफिशिएंसी के साथ में फोकस करना। मजाल है कि 180 में से एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर से आ जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। बस आप आने वाले इन 4 महीनों में अपनी तैयारी को इस तरीके से झोंक देना कि मिड ऑफ द अप्रैल के बाद जो हमारे जेकेओपी का एग्जाम होगा, उस दिन हम नाम लिख चुके होंगे हमारी सीट के ऊपर हमारा। ये तो रही बायो की बात। अब 2026 का जो फोरकास्ट है उसके बारे में बात करते हैं। 2025 का पेपर मॉडरेट था, ये मॉडरेट से स्लाइटली हार्डर होगा, मतलब पेपर इसके जैसा है, इससे और बेहतरीन आएगा।
अब मेन चीज क्या है, आप अपने कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ को इंक्रीज करो फिजिक्स में, क्योंकि यहां न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। मोर रिएक्शन मैकेनिज्म पे ग्रैप करो, क्योंकि यहीं का पेपर बनेगा। एंड पोटेंशियली एआर बेस्ड क्वेश्चन जो है, जिससे आप फैक्चुअल चीजों को ज्यादा अच्छे से याद कर पाओगे, ये अगर आपने कवर कर लिया, बेहतर पेपर आप करके आओगे इन अ बायो सेगमेंट। सिंपली आपको फिजिक्स में मोस्ट स्कोरिंग मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टेट, ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, इन पे फोकस करना है। फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट को फोकस करना है, न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। यहां बात करें ऑर्गेनिक रिएक्शन, जीओसी, कोऑर्डिनेशन, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, बायोमोलिक्यूलर पॉलीमर, पूरा पेपर तो यहीं से आके गिरता है। 40 के आसपास क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं, तो क्यों ना हम इन टॉपिक को पहले कवर करके चलें। सिमिलरली यहां पे स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी नहीं समझ में आती, आप हमारी बुक्स को बहुत इजी मैनर में समझ सकते हो। मैं आपको जस्ट दिखा भी देता हूं कि किस तरीके से आपकी बुक्स हैं। ये आपकी जूलॉजी की बुक रही प्रॉपरली। आप देखो ऐसे भी बच्चे हैं जो 99.9 परसेंटाइल लेके आए हैं आप ही में से। बहुत प्यारी कलरफुल फॉर्मेट में बुक्स आपकी अवेलेबल करवाई गई हैं। डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स से मैंने ये फोटोज रखे हैं आपके सामने, बुक के पेजेस, और ये सब चीजें आपको मिल रही है। बॉटनी की अलग बुक है, केमिस्ट्री की अलग है, फिजिक्स की अलग है। कहीं आपको एनसीईआरटी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप इन बुक्स को पढ़ लेते हो तो। ये बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए बहुत ज्यादा। आपका टारगेट कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी इन दोनों से मैनेज होगा, लेकिन ध्यान रखना कंसिस्टेंसी ही की है। यानी रोज 6 से 8 घंटे 9 घंटे अगर आप मेरे को दे रहे हो तब मजा है, तब आप किसी सब्जेक्ट में मास्टरी कर सकते हो। और जब मास्टरी हो जाएगी तो डेफिनेटली अपने आप से आपका सिलेक्शन निकल जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि मैंने आपको पेपर का पोस्टमार्टम करके दे दिया है कि पेपर इजी होगा, हार्ड होगा, डिटेल एनालिसिस के साथ में। आप मेरे को कॉल कर सकते हो जब आपको लगे कि भैया नाउ व्हाट शुड आई डू। ये नंबर है मेरे, जस्ट सेव इट, जय भैया के नाम से। 24/7 मेरे को कॉल मैसेज ड्रॉप कर सकते हो ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं, क्योंकि आप भी जानते हैं जितना एक एक दिन हम गवाते चले जाएंगे ये हमारे लिए और ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तैयारी के साथ।